सैयदना उमर खुद कादसिया लड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यरमूक से ज्यादा सख्त जंग कादसिया की हुई है। उसकी वजह यह थी कि जो रोमन अंपायर थी ना, उनके आज की जिस तरह आप समझ लें अमेरिका, सदियों से वो वर्ल्ड चैंपियन थे, सुपर पावर थे। अगर उनको कोई चैलेंज करती थी तो पर्शियन अंपायर करती थी, लेकिन वो चूंकि चैंपियन थे, उनके फौजी मराद के और आसानियों के आदी हो चुके हुए थे। लेकिन जो पर्शियन अंपायर थी ना, ये चूंकि अरब के नज़दीक थी, जिस तरह अरब के लोग टफ जंगजू थे ना रेगिस्तानों के, तो जो ये फारस के लोग थे ना ईरान के, पर्शियन अंपायर के, ये भी इनके लेवल के टफ लोग थे। बल्कि इनके पास तो हाथी भी थे, अरब के घोड़े तो हाथी देख के ही भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से फिर मुसलमानों ने 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी से कादसिया जीती गई है। वो आप उमर सीरीज सर देखें तो आपको पता चले कादसिया क्या हुई है। तो नहजुल बलागा में मौला अली का एक खुतबा मौजूद है, जो मैंने जो है मसला 162A में बयान किया था। क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। खुलफाए सलासा की शान में मौला अली के खुतबात, 5 खुतबात, उनमें से अब ये शिया की किताब के अंदर खुतबा मौजूद है। सुन्नी तो वैसे ही मानते हैं कि हज़रत उमर ने मशवरा लिया कि मैं कादसिया के लिए खुद जाना चाहता हूँ, बड़ी जंग है, मैं खुद लीड करूँ। लीड करने से ये होता है कि फिर वो निचले लोगों का मोरल बुलंद होता है। तो हज़रत अली ने आके उनको समझाया, और बड़े ज़बरदस्त अल्फाज हैं, वर्ड बाई वर्ड मैंने उसमें पढ़े हैं नाजुल बलागा से। वो कहते हैं कि तुम जो ना इस वक्त मुसलमानों की, जिसको हम वो कहते हैं ना, वो किला हो, यानी जब किसी जानवर को भागने से बचाना हो ना, तो उसको एक किले के साथ बांधा जाता है, वो सेंटर होता है। किला कायम है तो जानवर कायम है, किला उखड़ गया तो गया। तो उनका तुम मुसलमानों का इस वक्त सेंटर हो, अगर तुम मारे गए तो पीछे मुसलमानों की जमीयत बिखर जाएगी। तुम अपनी जगह किसी और को भेज दो। साद इब्न अबी वक़ास को भेजा गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खुदा न खास्ता हमने शिकस्त खाई उस जंग कादसिया में, तो हम पीछे से और कुमक रवाना कर देंगे अरब के लोगों को जमा करके, तो फिर एक और मार्का लड़ लेंगे। कम से कम तुम पीछे होगे तो लोगों को जमा तो कर सकोगे, वरना मुसलमानों को तो पहली फिक्र ये पड़ जाएगी खलीफा ही मारा गया। जैसा कि ग़ज़वा उहद में नबी इस्लाम की शहादत की खबर मशहूर हुई थी, तो सहाबा में भगदड़ मच गई थी। तो हज़रत उमर ने मशवरा कबूल किया, तो सैयदना उमर नहीं गए। उससे बेहतरीन हिस्ट्री जो इस्लाम की लिखी है, वो मुरतब जो की है, वो रोमन अंपायर्स ने की थी। मैं अपनी कौम के बच्चों को ये बात जरूर समझाऊं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में समझाऊं, इसलिए कि मुसलमानों ने अपनी तारीख मुरतब करना भूल गए थे। ये लश्कर बना रहे थे, ये जगीरों पे कब्जे कर रहे थे, ये सर काट रहे थे, ये खोपड़ियों के मीनार बना रहे थे। हाँ हाँ, ये अपने मशागल में मशगूल थे। इनके कुतुब खाने जल गए। दरियाए दजला की पानी की रंगत स्याह हो गई थी मुसलमानों की तारीखों की स्याही की वजह से। ईसाइयों ने मुसलमानों की तारीख मुरतब की। आज भी हॉलैंड में एक शहर है डिग्स, जहां पे पहला प्रेस लगा था जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री को रिसाइकल किया, इस्लाम की तारीख को दोबारा शाया किया। ईसाइयों ने पूछा कि हम मुसलमानों की तारीख क्यों बना रहे हैं। उनके बड़ों ने कहा ये इस वक्त दुनिया फतह करने में मसरूफ है, ये अपने आबाओ अजदाद की तारीख भूल गए। एक वक्त आएगा ये हमसे ये तारीख मांगेंगे, फिर हम सोने के इस बेस के देंगे। ऐसा ही हुआ। सब जितनी भी आज हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सारी हम रोमन अंपायर से ले रहे हैं। उनकी आज भी किताबें उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, फॉल ऑफ द रोमन अंपायर्स, ये पढ़ी हुई, आप इसको उठा के देखें, आपको असल इस्लाम की हिस्ट्री का पता चले। उन्होंने इस्लाम की पहली दावत बड़ी अच्छी लिखी हुई है, रोमन अंपायर्स ने बड़ी अच्छी लिखी है। मुझे मुसलमानों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वो हिस्ट्री पसंद है जो उसने बगैर तासुब के लिखी थी। उसे कोई ईसाई को क्या था, उसे कोई बादशाह बचाने का लालच था, उसे क्या था? मुसलमानों ने तारीख लिखवाई दरबारों में बिठा के अपने मौरखों को। हाँ, यूं अशरफियां तोल तोल के दी गई। रसूल और खानदान रसूल के जितने नाम मिटा सकते हो मिटाओ, हमारे बड़ों के नाम लिखो, ये नाम मिटा दो।
मैं बच्चों को ये बातें जरूर बताना चाहता हूं, कोई तो हो जो मिंबर से ये बातें बताए। वो हिस्ट्री रोक दी गई, नई हिस्ट्री शाया की गई, उसमें मर्जी के नाम लिखे गए। जल्दी जल्दी वो हिस्ट्री बना रहे थे कि जल्दी जल्दी ये तारीख लोगों तक पहुंचे। क्योंकि देखिए तारीख ना शिया होती ना सुन्नी होती। तारीख की एतबार यही है, जिस तरह आज अखबार है, हम तक खबर पहुंचाती है, उस खबर में कितनी सदाकत है कितना झूठ है ये पढ़ने वाले को नहीं पता। ठीक है, खबर हम तक पहुंच गई। बिल्कुल इस ऐसे ही हिस्ट्री ने किया। मुसलमान दूसरे जो पूरी दुनिया में मुसलमान थे, जो कलमा गो थे, उन्हें क्या पता था मदीने में क्या हो रहा है। अब उन तक खबर पहुंचानी थी। झूठी हदीसें, झूठी रवायतें, गलत रावी, ऐसी ऐसी गलती तारीख में, बल्कि मैं तो यूं लफ्ज कहता हूं मुसलमानों ने ऐसी ऐसी बोंगी मारी है कि आज अकल हैरान है कि 5,500 हदीस अबू हुरैरा से ले ली और ये भी पता नहीं किया कि उसने कलमा ही जंगे खैबर के बाद पढ़ा है। और जिस सहाबी से ये रवायत लेके फिर रहे हैं ना, जिस सहाबी से ये रवायत लेके फिर रहे हैं कि जनाब हजरत रिसालत इमाम ने आखिरी वक्त में जनाब अबू तालिब के कान में कहा कि चाचा कलमा पढ़ ले, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। ये एक रवायत है जिसको लेकर ये पूरा ढंडोरा पीट रहे हैं। वो रवायत की अब्दुल्ला इब्न अब्बास से। मेरे सामने बैठ के एज का कैलकुलेशन किया जाए तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। जिस सहाबी से तुम रवायत ले रहे हो वो दुनिया में आया ही नहीं। अच्छा, दूसरी मुसलमानों तुमसे पूछने वाला बंदा बात ही कोई नहीं कि जो कान में नबी ने कही थी वो तुमने सुन ली, जो गदीर में मजमे में कही थी वो तुमने। मैं वो ताकत भी बता देता हूँ, किताबों में लिखा है कि रिसाल से मां बचपन है और घर वापस नहीं आए। गुलाम ने आकर हज़रत अबू तालिब को इतला दी कि मुस्तफ़ा घर नहीं आए, अब्दुल्ला का बेटा घर नहीं आया। हज़रत अबू तालिब उठे, घर में गए, किताब मोतबर किताबों ये रवायत लिखी। हज़रत अबू तालिब ने अपने घर का संदूक खोला, 17 नए खंजर निकाले, नए खंजर बिल्कुल नए निकाल के अपने 17 गुलामों को बुलाया। उन्होंने कहा खंजर अपनी अबाओं के नीचे छुपाओ। उन्होंने खंजर अपनी अपनी अबाओं के नीचे छुपाया। हज़रत अबू तालिब के चेहरे के तेवर आज बदले हुए थे। खुद अपनी तलवार हाशम वाली निकाली। न्याम ने, वरना अरब के लोग अबा के अंदर तलवार को रखते थे, मैदान जंग में जाके अबा को उठाते। उस दिन हज़रत अबू तालिब ने अबा के अंदर नहीं रखी, किताब कहती बाहर लटका। अब आज कोई बंदा असलहा अपने अंदर कपड़ों में छुपा के जा रहा है, लेकिन अगर वो हाथ में पकड़ के जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि किस पे हमला करने जा रहा है। अब हजरत अबू तालिब ये जो बाहर रखी है ना, ये इस बात की अलामत है कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। हजरत अबू तालिब चले, जो किताब के जुमले हैं ना कि आज मक्के में यूं गलियों में जलजले की कैफियत, आवाज जमीन पे खत कर रही थी। वहां पे आए जहां खाना काबा के करीब 17 सरदार बैठे हुए थे, जो पूरे मक्के के सरदार थे। हजरत अबू तालिब ने एक एक सरदार के पीछे एक एक गुलाम को खड़ा कर दिया। एक एक तकिए में बैठा हुआ सरदार और पीछे एक एक गुलाम। खुद हजरत अबू तालिब बिजली की सी तेजी से करीब से गुजर गए। सरदारों ने जल्दी से तकियों की टेक छोड़ी। क्या हुआ है आज? तलवार भी बाहर, आंखों में सुर्खी, जुल्फे हवा में, तेवर क्या है अबू तालिब के? क्या होने जा रहा है? हज़रत अबू तालिब पहाड़ी के पीछे गए। रिसालत इमाम वहां बैठे हुए अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। उठाया रसूल को, कांधे पे बिठाया। अब जो वापस आए, अब चेहरे पे इत्मीनान, अब आंखों की कशिश ही और, अब चेहरे की रौनक ही और। वो सरदारों ने जाते हुए हज़रत अबू तालिब से तो नहीं पूछा, जब वापस गुजरे उन्होंने कहा रुकिए अबू तालिब। जाते हुए अंदाज और, आते हुए और। ये है बहादुरी अबू तालिब की। जब पता चल गया था कि नबी मिल गए हैं तो हजरत अबू तालिब को राज खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हजरत अबू तालिब ने फिर भी खोला। हजरत अबू तालिब ने अपने गुलामों से कहा अबाएं हटाओ, उन्हें बाहर फरमाया अपने खंजर दिखाओ इन्हें। उन्होंने 17 चमकते हुए खंजर दिखाए। मक्के के सरदार का अबू तालिब ये तू क्या करने वाला था? फरमाया अगर मुझे पहाड़ के पीछे से मोहम्मद ना मिलता
तो मैं गुलामों को कह के गया था मेरे आने का इंतजार ना करना, इनकी गर्दनें काट देना। मेरे पहाड़ से निकलने का इंतजार ना करना, मेरे यहां पहुंचने से पहले इनकी गर्दनें कटी हुई हूं। ये पूरे मक्के के साथ 17 सरदार थे, पूरे मक्के के साथ हजरत अबू तालिब का पूरा रोब था। हजरत अबू तालिब का मैं बता के जा रहा हूं, जब तक इसे अमान है तब तक तुम्हें अमान है। एक दिन भी मेरे मुस्तफा को कुछ हुआ, मैं मक्के, ये हजरत अबू तालिब के जुमले हैं, मैं एक लफ्ज भी नहीं बदला, मैं मक्के की गलियों को खून की नदियों में बदल दूंगा। खतरे के बिस्तर पे अपना बेटा उठा कर रसूल को सुना, मेरा कत्ल हो जाए, उसकी अमानत में खयानत में। चचा बेटा भतीजे पे कुर्बान नहीं करता, अकीदे पे कुर्बान करता। यूं चलते हुए एक दिन रिसालत माब आए हैं। रिसालत माब के पेशानी पे एक जख्म था, सिर्फ एक जख्म देखा है अबू तालिब ने। वहां गए जहां पे अमीर अल मोमिनीन लेटे थे, अली को बाजू से पकड़ के उठा के खड़ा किया। हज़रत अबू तालिब को ये जुमला आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है। हज़रत अबू तालिब ने मौला अली की तरफ देख के यूं रिसालत माब की तरफ देखा, अगर उसने जख्मी होना था तेरे मांगने का फायदा क्या है? आज के बाद जहां ये जाएगा पीछे तू होगा। यही वजह है कि अगले दिन जब रसूल मक्के की गली में तबलीग के लिए गए तो आगे आगे मोहम्मद और रसूल अल्लाह, पीछे पीछे अली वलीउल्लाह। काफिर चाहते थे अली पे हमला करें ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। ये काफिरों की शुरू से आदत है, वो कहते अली वलीउल्लाह हटाओ ताकि मोहम्मद पे हमला कर सके। मुस्तफा के साथ अली को बर्दाश्त नहीं करते, समय साथ चलना, बिल्कुल पीछे पीछे चलना। खबरदार मेरे मोहम्मद के जिस्म पे एक जख्म भी ना। यह अली का बाप, क्या क्या शुजात सुनाए तुम्हें अली के बाप की, क्या क्या इल्म सुनाए तुम्हें अली के बाप का, जो इस्लाम आने से पहले इस्लाम के लिए जमीन जरखेज कर रहा था। हर बच्चा तेरा दीन पे गालिब निकला, बड़ी मुश्किल तेरा असगर अबू तालिब निकला।